नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। चेतना के द्वार यानी सोहम के द्वारा क्रिया योग का अभ्यास कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कई मेथड हैं, सोहम है और ओम है और भी कई तरीके हैं जिससे हम क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो मेरा मेरा जो ये वाला जो सीरीज़ है बिल्कुल सोहम पर है। और जो लोग मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो अगर इसी सीरीज़ का देखेंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगा, अगर किसी को नहीं समझ आता है तो। जैसा मैंने बताया, आज मेरा 8वां दिन और मैं रोज़ अपने अनुभव शेयर करती हूँ और चाहती हूँ आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करें, प्रैक्टिस करें। अच्छा, कुछ एक चीज़ें हैं जिनका जवाब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, उसका जवाब मैं पहले ही कर दूँ जिससे आगे बढ़ सकें। जैसे कई लोग बोलते हैं, मैंने बोला कि मेरा लेफ़्ट साइड नहीं चेतना आती है, राइट साइड में आती है। तो मुझे राइट साइड की तरफ मेरा जो रूट चक्र है सेंटर के बजाय राइट साइड में फील होता है। ठीक है, आपको हो सकता है सेंटर में ही फील हो रहा हो तो, या लेफ़्ट को फील हो रहा हो। कोई ऐसा वो नहीं है कि ऐसा ही होगा। आपका अनुभव और मेरा अनुभव अलग अलग हो सकता है ना। तो जैसे अपन चलते हैं तो किसी को किसी तरफ दर्द होता है, किसी को नहीं होता है, कोई थकता है, कोई नहीं थकता है, ठीक उसी तरह। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो मैं बात करती हूँ कि चेतना, जी हाँ, जैसे अगर मैं बैठी, ठीक है, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक ही बैठी हूँ, हाँ। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो मैं देखूँगी कि मेरा लेफ़्ट हिप जो है ज़्यादा वेट ले रहा है, लेफ़्ट हिप में ज़्यादा वेट है, राइट में कम है, या राइट में ज़्यादा है, लेफ़्ट में कम है, ठीक ऐसा लगता है। तो ऐसे केस में मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके दोनों को बराबर वेट डालने की कोशिश करूँगी फिज़िकली। ठीक उसी तरह जब मैं लेटती हूँ, मैंने बताया, तो हम देखते हैं कि हमारी पीठ सीधे लेटने पर भी पूरी पीठ ऐसे फ्लैटली, मतलब फील नहीं कर पा रही है, बेड को महसूस नहीं कर पा रही है। तो ये भी हो सकता है किसी का कोई पोर्शन, किसी का कोई पोर्शन, तो कुछ उसमें वो नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, दोनों सही हैं। और उससे ज़्यादा लोग हैं तो वो भी सही है, और उससे ज़्यादा वैरायटी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए आपका, ठीक है, आप सेंटर पे ध्यान लगा पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करिए अपनी पूरी पीठ पर ध्यान लगाने का, जिससे पूरी पीठ आपकी सेंसिटिव यानी चेतना आ जाए। अगर पूरी पीठ में चेतना है तो भी कोई बात नहीं। तो आज का अनुभव पर आते हैं। और भी कोई क्वेश्चन होंगे, मैं रोज़ आपके क्वेश्चंस का जवाब पहले दूंगी। तो आज मैं 4:30 बजे फ्रेश होकर सुबह, आपको जो समय सूट करता है आप वो चुनिए। मुझे सुबह सूट करता है इसलिए मैं सुबह करती हूँ। अच्छा, और मैं लेट कर करती हूँ शवासन में अपने बेड पर। रुई का गद्दा है जो ज़्यादा मोटा नहीं है, और रज़ाई ओढ़ती हूँ क्योंकि मुझे ठंड भी नहीं अच्छी लगती कि मैं ठंड में करूँ, मक्खी मच्छर ना हो ऐसा ध्यान रखती हूँ। अच्छा, और अगर आप चाहे तो आप इस तरह चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, सारी संभावनाएं हैं। आप वज्रासन में कर सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ शवासन में कर सकते हैं, आप लेट कर अपने घुटने मोड़ कर सकते हैं। मतलब तो आपकी पीठ जो है वो, उसमें चेतना हो, वो सीधी रहे, ये पर्पस है। तो और बैठकर करिए, वज्रासन में करिए, सुखासन में करिए, गद्दी पर बैठकर करिए, पद्मासन में करिए, ये आपकी अपनी चॉइस और सुविधा है। तो मैं जैसे बताया, या इस तरह चेयर पर बैठकर करिए। बस मतलब ये है कि आपकी पीठ जो है थोड़ी रिलैक्स रहे, और कोशिश करिए कि उसको सपोर्ट मिले। अगर आपको लगता है कि आप नहीं इस तरह से अपनी पीठ का बैलेंस सही बना सकते हैं लंबे समय तक, तो मैं लेट गई। लेटने के बाद जैसा मैंने बताया, मेरे लोअर बैक में बड़ा पेन है,
तो आज मैंने उस पेन के लिए कोई दवाई नहीं खाई, बस मुझे पता है पेन है, मैंने उस पेन को एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है कि हाँ आई एम फीलिंग, अवॉइड नहीं किया। हाँ, और फिर मैंने अपना सांस पर ध्यान दिया और अपनी पीठ पर ध्यान दिया कि किस तरह से मेरी कौन सी पोर्शन जो है पूरी तरह से बेड पर लग रहा है, कौन से पोर्शन में जब मैं सांस लेती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ आए बार बार सुनिएगा और मुझसे पूछिएगा। तो जब मैं सांस लेती हूँ, क्या मेरी सांस जब मैं सांस ले रही हूँ, भर रही हूँ, तो नीचे से भरते हुए कहाँ तक ऊपर आती है और बिना कनेक्शन टूटे, है ना। कि पहले जैसे किसी ने मुझसे कल क्वेश्चन डाला था कि उसको यहाँ पर छोटा, मतलब चेस्ट में ही सांस रहती है, तो बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन जब मैं सांस पर ध्यान देती हूँ तो हर बार जब सांस छोड़ने के साथ वो गहरी होती जाती है। इस पर थोड़ा अभ्यास ज़्यादा, शांति रखें, कोई ज़ोर मत लगाएं कि गहरा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से करिए, ध्यान रखेंगे, ध्यान से बड़ी शक्ति नहीं है, आपका फोकस जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, तो धीरे धीरे होगा। तो जब आप सांस भर रहे हैं या सांस छोड़ने से शुरू करते हैं, चलिए, तो हमने सांस यहाँ से छोड़ना शुरू किया और देखिए पूरा रास्ता जब वो लास्ट तक जाता है, उसमें आप उस सांस से जुड़े रहें, चेतना रहे, हर अंग को आप महसूस करते जाइए, सांसों को महसूस करना है। तो मैं सांसों को इस तरह से महसूस करते करते छोड़ा छोड़ा छोड़ा, फिर मैंने जब छोड़ा 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 और एक समय आया जब ना मैं सांस ले रही हूँ ना छोड़ रही हूँ, उस समय पर मैंने थोड़ी देर, एक बहुत ही कम सेकंड्स रुके, फिर मैंने सांस लेना शुरू किया। और फिर मैंने जब सांस भरी तो जो भी सांस भर रही थी, जिस तरह ग्लास है, तो आप सोचिए हर मोमेंट पर मैंने उस सांस को महसूस किया, फील किया, जैसे छोड़ रही हूँ मैं भी यहाँ से शुरू किया। ठीक इस तरह से भरते भरते भी पूरा यहाँ तक ले गए, फिर छोड़ते हुए भी यहाँ से शुरू करा। अब होता क्या है, जैसे हम सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कई जगह पर आपको जहाँ पर ब्लॉकेज होती है, एक तो वहाँ पर ध्यान अटक जाता है ना। तो बिल्कुल अटकता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर उसी जगह पर ध्यान लगाकर सांस लीजिए, छोड़िए। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो जो तनाव है पूरी बॉडी में फैलता है ना। वो जो खिंचाव है आपको पूरे शरीर में महसूस होगा, फैलता सा, और एक समय आएगा कि पूरा शरीर ऐसे लगेगा अकड़ गया। उस समय पर जब ऐसा लगे तो आप सांस को नॉर्मल तरीके से लेना छोड़ना शुरू कर दीजिए और फिर से शुरू करिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है, ऐसे होने लगता है, तो फिर मैं ऐसे 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 जितना लिमिट है वहाँ तक जाऊँगी, फिर मैं उसको छोड़ती हूँ और फिर सेंटर में आके मैं फिर से शुरू करा। तो इस तरीके से करते करते मतलब होगा। अभी तो यही हो रहा है कि सांस लेते समय, छोड़ते समय किसी एक जगह अटकता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, ये नहीं है अनलिमिटेड, कितने जन्मों का कह लो, इसी जन्म का भी बहुत सारा लोड होता है। तो जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब भी कोई चीज़ हमें मानसिक या शारीरिक रूप से हम पर आती है, तो हमारा शरीर का पोस्चर, हमारी सांस, बहुत कुछ बदलता है, चाहे उसमें चोट लगे ना लगे, है ना। चाहे चोट लगे ना लगे, आप महसूस करें, कॉन्शियसली महसूस करें ना करें, पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस तरीके से कोई ऐसी जल्दबाजी मत करिए, ना जोर लगाइए। तो मैंने इस तरीके से अपना करा। फिर बहुत देर बाद, जैसे मैंने बताया 4:30 बजे शुरू करा था और 6:30 बजे जाकर एक समय आया कि जब मैंने सांस छोड़ी 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 और जब सांस ली, फिर सांस
बिल्कुल एक साइकिल बनता चला जाता है। जैसे फिर एक साइक्लिक वे में आपका लेना और छोड़ना अंदर अंदर चलता है, तो वो बड़ा आराम लगता है उसमें। और वो एक मतलब अभी आगे क्या होने वाला है वो हम सभी एक साथ देखने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरा जो आज का अनुभव है वो ये रहा। आपका जो अनुभव है वो शेयर करिए और प्रैक्टिस चालू रखिए, कहीं पर अटकिए मत। जैसा भी हो रहा है ना, जब आप कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात है कि जोर मत लगाइए, बिल्कुल आराम से उसको सहेज के, आपका मन है, आपका दिमाग है, आपका शरीर है, उसको सहेज के चलिए और ध्यान रखिए। तो सांस को जब हमने तो ये साइकिल बनते रहता है। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, अगर लगता है कि किसी और को ज़रूरत है तो शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरी ये सीरीज़ मिलती रहेगी। मुझे नहीं मालूम ये कितने दिन की सीरीज़ होने वाली है, पर ये डेफिनेटली जब पूर्ण होलिस्टिक वे में हम इस क्रिया योग को कर पाएंगे तब तक चलने वाली है। और उसके बाद होलिस्टिक वे में करने के बाद भी जो आगे की यात्रा है जारी रखेंगे, और हो सकता है अंत समय तक हमारी ये यात्रा बनी रहे धीरे धीरे। सोहम आपका हर समय की सांस में आप सोहम को फील करेंगे। होता तो है पर आपने नोटिस नहीं किया, है ना। मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, सब है, बस नोटिस करने की बात है। फिर मिलेंगे आपको आज 8वें दिन के बाद, कल हम 9वें दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।